हेलो एवरीवन, वेलकम टू द याहू शो। तो इस वीडियो में मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। और वीडियो शुरू होने से पहले एक बात है यार, लाइक कर देना यार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी है उस वक्त की जब मैं 10 साल का था। चुप! चुप! बिल्कुल चुप! अबे गंजे तू चुप, बिल्कुल चुप। हमेशा आ जाता है परेशान करने के लिए। ये कहानी है उस वक्त की जब मैं 10 साल का था। मुझे रात को जल्दी नींद नहीं आती थी, इसीलिए मैं बाहर टहलने के लिए चला जाता था। ये मेरी आदत बन चुकी थी क्योंकि मैं पिछले 2 महीनों से ऐसा कर रहा था। मैं करीब 11 बजे घर से निकलता और 12 बजे तक घर वापस आ जाता था। मेरे घर से कुछ दूर एक गार्डन था, मैं वहीं वॉक करने के लिए चला जाता था। एक दिन मैं रोज़ की तरह उस गार्डन में बैठा हुआ था। मैं वॉक करने से पहले थोड़ा बैठ जाता था, तो मैंने उस दिन भी वैसा ही किया। अचानक मेरी नज़र उस गार्डन के दूसरे हिस्से में गई। वहाँ मैंने जो देखा वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैंने एक आदमी को देखा जिसका सर ही नहीं था। मैं बहुत घबरा गया। सबसे डरावनी बात यह है कि वो आदमी मेरे तरफ ही आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसीलिए मैं गार्डन के बेंच से उठकर दौड़ने लगा। मैंने अपने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी भी दौड़ रहा था। मैं और तेज दौड़ने लगा, इतना तेज कि मैं उस आदमी से बहुत दूर आ चुका था। मैंने अपने सामने देखा तो वो आदमी मेरे पीछे से मेरे सामने आ चुका था। वो मुझसे कुछ 10 फीट दूर था। मेरे पसीने छूटने लगे, मेरा सर चकराने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं पीछे मुड़कर फिर से दौड़ने लगा और अचानक मैं एक भारी सी चीज से टकरा गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। मेरे बगल में एक आदमी खड़ा था जिसने मुझसे कहा कि मैं फुटपाथ पर बेहोश पड़ा हुआ था। मुझे कुछ ज़्यादा चोट नहीं आई थी, इसीलिए डॉक्टर ने मुझे जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया। मैं घर जाकर सारी रात उस आदमी के बारे में ही सोच रहा था। मैं अगर आज भी उस आदमी के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। और एक बात, ये मेरी कहानी नहीं थी, मैं तो बस नरेट कर रहा था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।